गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा और ये वर्कशीट नंबर 80 है और ये 2 फरवरी 2022 के लिए होगा। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का जो है ना रिवीजन करेंगे प्यारे स्टूडेंट, और ये रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप कि ये रिवीजन आपको काफ़ी क्लैरिटी देगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं तो विद्युत होता क्या है? तो विद्युत किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी एटम का क्या होता है? मौलिक गुण होता है, और यह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर ये गति में होता है तो विद्युत क्षेत्रीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद रखिएगा कैसे? जैसे सपोज डेट यहाँ पे आपने एक पत्थर बांध लिया इस धागे में, इसको आप घुमाओगे तो ये ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये गति में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, जब ये विराम अवस्था में होता है तो याद रखना है। और जब ये इसका एसआई यूनिट क्या होता है विद्युत का? तो ये कूलाम होता है। और इसका न्यूनतम आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? वो कितना होता है आपको याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है ना इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये हमेशा आपको ये भी याद रखना है साथ साथ में, ये जो सूत्र होता है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। यानी चार्ज जो है ना पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, किसी पदार्थ पर आवेश इसके इलेक्ट्रॉनों के आवेश का गुणात्मक संयोजन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब आगे हम देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, जो विद्युत आवेश जो होता है, ठीक है, ये जो विद्युत आवेश है ये संभवतः जो है ना क्या होता है ऋणात्मक और धनात्मक। जो कि ऋणात्मक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जो है ना ह्रास होना, और धनात्मक का इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना और ऋणात्मक का इलेक्ट्रॉन का लाभ होना। ठीक है, यानी कोई भी प्लस होगा वो, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए Na पर प्लस आपने देखा होगा, Cl पर माइनस, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे गेन करने वाले अर्थात लाभ में होता है और लूज करने वाले ह्रास में होते हैं। ठीक है, धनात्मक आवेश का प्रवाह और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है ना क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है, कह सकते हैं हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। और इसका जो वैल्यू है ये आपको याद रखना है। यानी विद्युत आवेश का जो वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 कूलम इक्वल टू। अब आगे आपको देखना है प्यारे स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से कुछ और भी पॉइंट है। स्वेच्छित विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या और विद्युत धारा क्या होता है? यानी तो स्वेच्छित विद्युत विरामावस्था में स्थिर विद्युत आवेश से संबंधित, जबकि विद्युत धारा गति। हाँ ठीक है, यानी ये स्टैटिक मतलब रुका हुआ है और इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो हो रहा है। ठीक है, गति में रहता है। सुचालक क्या होता है? जिसमें जो है ना करंट कंप्लीटली पास होता है। ठीक है, सुचालक एक सुचालक धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है। उदाहरण के लिए चांदी, एल्युमिनियम और आदि होता है। उसके बाद आप देख पाएंगे कुचालक क्या होता है? कुचालक एक पदार्थ जिसमें उच्चतम प्रतिरोध होता है, वह विद्युत प्रवाह की प्रवाहित नहीं होने देता है, इसे कुचालक कहते हैं। अर्थात जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक आदि। यानी सुचालक जिसमें करंट पास होता है, कुचालक जिसमें करंट पास नहीं होता है। अब इसमें बेहद ही आसान से जो है ना डियर स्टूडेंट 4 क्वेश्चन है, इस सभी का एक एक करके हम आंसर देखते हैं। तो लेट्स सी इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है स्थितिक विद्युत धारा से क्या समझते हैं? यानी स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो है ना क्या होता है स्थैतिक विद्युत विरामावस्था में स्थिर विद्युत आवेश से संबंधित होता है, जबकि विद्युत धारा गतिमान विद्युत आवेश से संबंधित होता है। इसको आप एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखिए और उसका एसआई मात्रक लिखिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, एसआई यूनिट है इलेक्ट्रॉन। इसका जो है ना क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या, यानी ये जो आवेश का ऐसा यूनिट होता है ये कूलाम होता है। क्या होता है? यहाँ पे आप आवेश लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? आवेश, या फिर ऐसा यूनिट इलेक्ट्रॉन आवेश का, तो इसका क्या होता है? कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी की मात्रा अधिक है 1 कूलम या 1 इलेक्ट्रॉन पर का, तो आप सिंपल सा जानेंगे 1 कूलम और 1 इलेक्ट्रॉन में क्या है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रॉन कूलम होता है, जबकि 1 कूलम आवेश बड़ा होगा। 1 कूलम क्या होगा? आवेश बड़ा होगा यानी चार्ज होगा। और 1 कूलम जो है ना इक्वल टू क्या होता है
1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना होता है, तो 1 कूलम इक्वल टू जो है ना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश इतना होता है। तो कहने का मतलब ये वाला बड़ा होगा, ये वाला कम होगा, ठीक है। तो 1 कूलम आवेश जो है ना वो कम होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 3rd हो गया, 4th है। डियर स्टूडेंट, आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, ठीक है। चलिए, तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की क्या दिशा होती है, तो धनावेश से ऋणावेश की होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होती है। इसको आपको याद रखना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे एक बल्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये बल्ब जलेगा तो ये प्लस यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, ठीक है। याद रखिएगा, कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ये स्विच है, आप बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए डियर स्टूडेंट, अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।